नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगी। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की हो गई अब बल्ले बल्ले। लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा। 2.86 फिटमेंट फैक्टर को हरी झंडी। सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में होगी डबल से भी ज्यादा बढ़ोतरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जो फिटमेंट फैक्टर का तोहफा मिलने जा रहा है, उससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में और पेंशनर्स की पेंशन में कितना इजाफा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। केंद्र सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग को लेकर बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले की वजह से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इस वेतन आयोग में सरकार कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाएगी। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारी के वेतन में संशोधन किया जाएगा। दोस्तों, नए वेतन आयोग में सरकार 1.92 से लेकर 2.86% की रेंज में फिटमेंट फैक्टर को आधार बनाएगी। अगर सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर को लागू कर देती है तो इसकी वजह से कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक पहुंच जाएगी। इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मिनिमम पेंशन मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो जाएगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया था, जिसके बाद से इस वेतन आयोग को नवंबर 2016 में लागू किया गया। इस वेतन आयोग में कर्मचारी की मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया। इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा हुआ था। दोस्तों, इस वेतन आयोग में कर्मचारियों की अधिकतम मंथली सैलरी को 2,50,000 रुपये मंथली ग्रेड वेतन प्रणाली के स्थान पर नए वेतन मैट्रिक्स की सिफारिश को पास कर दिया गया था। इस वेतन आयोग से कुल 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को लाभ हुआ। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 6ठे वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2006 में किया था, जिसके बाद इस वेतन आयोग को मार्च 2008 में लागू किया गया। 6ठे वेतन आयोग में वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की शुरुआत की गई। इस वेतन आयोग में कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के रूप में 7,000 रुपये प्रति माह दिए जाते थे। इसके अलावा इस वेतन आयोग में कर्मचारी की अधिकतम सैलरी 80,000 रुपये मंथली तय की गई थी। इस वेतन आयोग में लगभग 60 लाख कर्मचारियों को लाभ हुआ था। 5वें वेतन आयोग का गठन अप्रैल 1994 में किया गया, जिसके बाद इस वेतन आयोग को जनवरी 1997 में लागू किया गया। इस वेतन आयोग में कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 2,550 रुपये तय की गई। इस वेतन आयोग में कर्मचारी की अधिकतम सैलरी 26,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से तय की गई। इस वेतन आयोग के तहत कुल 40 लाख कर्मचारियों को लाभ हुआ। वेतन आयोग में वेतनमान की संख्या कम करने का सुझाव दिया गया। वेतन आयोग की तरफ सरकारी कर्मचारियों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्र सरकार ने 4थे वेतन आयोग को सितंबर 1983 में गठित किया था, जिसके बाद इस वेतन आयोग को दिसंबर 1986 में लागू किया गया। इस वेतन आयोग के तहत कर्मचारी की मिनिमम सैलरी को 750 रुपये मंथली के हिसाब से तय किया और अधिकतम सैलरी के बारे में अगर बात करें तो 8,000 रुपये मंथली तय की गई। वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 35 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ हुआ। इस वेतन आयोग में विभिन्न पदों पर वेतन में असमानता को कम करने पर भी ध्यान दिया गया। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 3रे वेतन आयोग को अप्रैल 1970 में गठित किया था, जिसके बाद इस वेतन आयोग को मार्च 1973 में लागू किया गया। इस वेतन आयोग में कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी को 185 रुपये मंथली के हिसाब से तय किया गया। इसके अलावा अगर अधिकतम के बारे में बात करें तो 3,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से तय किया गया था। इस वेतन आयोग का लाभ लगभग 30 लाख कर्मचारियों को हुआ। इस वेतन आयोग में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बीच वेतन समानता पर जोर दिया गया। केंद्र सरकार ने दूसरा वेतन आयोग अगस्त 1997 में गठित किया गया, जिसके बाद इस वेतन आयोग को अगस्त 1959 में लागू किया गया। इस वेतन आयोग में अर्थव्यवस्था और जीवन यापन लागत के बीच संतुलन बनाए रखने पर भी ध्यान दिया गया। वेतन आयोग के तहत मिनिमम सैलरी 80 रुपये और अधिकतम सैलरी 3,000 रुपये मंथली की सिफारिश की गई। इस वेतन आयोग ने लगभग 25 लाख कर्मचारियों को फायदा दिया। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पहले
वेतन आयोग का गठन स्वतंत्रता से भी पहले कर दिया था। इस वेतन आयोग का गठन मई 1946 में किया गया था, जिसके बाद इस वेतन आयोग को मई 1947 में लागू किया गया। इस वेतन आयोग के तहत भारत की स्वतंत्रता के बाद वेतन संरचना को युक्ति संगत बनाने पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा जीवन निर्वाह मजदूरी की अवधारणा को भी पेश किया गया। इस वेतन आयोग के कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 55 रुपये मंथली और अधिकतम 2000 रुपये तय की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।